Hello, dear friends. Welcome to One Stop Placements, and this is Sanji Aurora, and I'm gonna talk about resume building for interns. So let's start it now. All right. So if I talk about resume in nutshell, तो सबसे पहले I assume कि अगर आप internship के लिए अप्लाई कर रहे हैं, so 90% of you would be of freshers, right? So सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो आपका resume कैसा दिखना चाहिए? तो सबसे पहले आपकी information जो होगी वो structured होगी, like higher to lower priorities में. ओके एंड आफ्टर दैट आप जो भी लिखेंगे कीवर्ड्स उसको हाईलाइट कीजिएगा कीवर्ड्स इन द सेंस कि लेट्स सपोज आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे जैंगो रिएक्ट है ना तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आप कौन सी लैंग्वेज में कोड करते हैं आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क्स एंड सो फॉर आपने कौन कौन से चीजों पर काम किया तो आप लिख सकते हैं ओके एंड देन grammar checks this is the most important if you've done kind of mistakes in your resume then you are not eligible to apply for any position honestly and then I would recommend कि आपका जो भी resume हो वो tabular format में हो अगर आप freshers हैं तो I guess tabular format मैं recommend करती हूँ वो अच्छा impact देगा ऑलराइट सो इस वीडियो के बाद आई मीन इन द एंड मैं आपको एक टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगी रेज्यूमे का सो दैट आप उसके अंदर अगर एडिटिंग करेंगे सो इंटरव्यूअर के सामने एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑलराइट सो लेट इट स्टार्ट तो अगर मैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की बात करूं देन सबसे पहला आप अपने रेज्यूमे का फॉर्मेट सेट कीजिए ऑलराइट देयर आर लॉट्स ऑफ मेनी साइट्स जो आपको अलग अलग तरीके के फॉर्मेट देती है जहां पर आप अपने डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं बट मैं सिर्फ आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ही बनाएं फ्रेशर्स के लिए ओके एंड देन सबसे पहले आपको अपना लेट्स सपोज आपका रेज्यूमे टेबुलर फॉर्मेट में है तो आप फर्स्ट रो में मेंशन कीजिए अपनी सभी की सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपका गिटहब प्रोफाइल और आप अलग अलग प्रोफाइल भी मेंशन कर सकते हैं लेट्स सपोज लीड कोड का and ये चार चीजें जरूरी होती है एंड देन सेकेंड रो की अगर हम बात करें तो उसमें आप अपनी एजुकेशन और अचीवमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं जैसे कि आप इसको हायर टू लोअर करना लेट्स सपोज आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं एंड आप सबसे पहले लिखेंगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देन अंडरग्रेड देन इंटरमीडिएट एंड देन मेट्रिकुलेशन दीज फोर आर इनफ अगर आप अंडरग्रेड हैं देन अंडरग्रेड देन इंटरमीडिएट एंड देन मेट्रिकुलेशन ओके तो आप जब एजुकेशन के सेल में हैं, तो आप उसमें मेंशन कीजिए आपका प्रोग्राम नेम, देन इंस्टीट्यूशन का नाम और आपके कितने मार्क्स आए या परसेंटेज या सीजीपीए व्हाटएवर एंड देन बैच का ईयर कौन सा था 2022 बैच है 3 है 4 है ओके तो आप इसको मेंशन जरूर कीजिएगा देन नेक्स्ट रो की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं प्रोजेक्ट्स आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया लेट्स सपोज आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए अलग-अलग टेक्नोलॉजी पर, तो आप उसकी डोमेन और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूर मेंशन कीजिए। अब इसके अंदर आप क्या-क्या पॉइंट को हाइलाइट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, आपने कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है लाइक पाइथन यूज़ किया या वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ करी एंड रिएक्ट यूज़ करी, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट समय से कितने समय तक लगा लेट्स सपोज आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जनवरी 2021 में एंड वो कंप्लीट हुआ जून 2021 में तो आप उसको मेंशन कीजिए ओके देन आउटपुट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट लेट्स सपोज आपने किसी मशीन लर्निंग के या किसी एआई के ऊपर वर्क किया तो आपकी क्या आउटपुट आई आपका क्या एक्यूरेसी स्कोर आया या एफ स्कोर आया या whatever, आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं ठीक है अगर आपका कोई लाइव प्रोजेक्ट है लेट्स सपोज
आपने कोई वेबसाइट बनाई और वो चल रही है सर्वर पर, तो आप उसका मेंशन ज़रूर कीजिएगा लिंक, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। एंड अगर आपने मशीन लर्निंग या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, तो अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लेट्स सपोज़ ओवरलिव पे अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उस पीडीएफ का लिंक ज़रूर मेंशन करना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रो की तरफ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट रो पे आप अपने कोर्सेज़ मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ देयर आर लॉट ऑफ मेनी वेबसाइट्स जो बहुत सारे कोर्सेज़ प्रोवाइड करती है। लेट्स सपोज़ यूडेमी, पेड वन एंड कोर्सेरा है और सिम्पली लर्न है। तो अगर आपने इन वेबसाइट्स में से कोर्स किया है और आपको लगता है कि ये रेलेवेंट है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो आप लेट्स सपोज़ आपका कोर्स नेम, आपका प्रोजेक्ट नेम, आपने कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी और उसकी टाइमलाइन क्या है? तो आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। एंड देन पोज़ीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। अब इस रो में आप अपनी करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ-साथ आपने जो एक्टिविटीज़ की हैं जिसको हम कहते हैं कोर करिकुलम एक्टिविटीज़, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आपका कोई प्रोजेक्ट है और आप उसके लीडर हैं, राइट? तो आप ये मेंशन कर सकते हैं या आप फेस्ट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं या आपकी कोई सोसाइटी है, आप उसमें एक मेंबर हैं, राइट? तो ऐसे अगर आप पोज़ीशंस को मेंशन करेंगे तो इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके? तो आप इसमें मेंशन कीजिए आपका इवेंट नेम या एक्टिविटी नेम और आपका क्या रोल था उसमें और आपकी क्या टाइमलाइन लाइक आपका 15 दिन का था या 1 महीना आपको लग गया या आपको 1-2 साल लग गए, तो आप उसका मेंशन ज़रूर करना। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूर दीजिएगा कि आपने कैसे स्टार्ट किया और उसका आउटपुट क्या था। लेट्स सपोज़ मैं एक एक्स-वाई-ज़ी प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर हूँ और हम सभी ने टीम से मिलकर एक प्रोजेक्ट किया और उसका आउटपुट ये था। आप उसको शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एंड देन आप अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, आपकी क्या रैंक थी, आपकी क्या पोज़ीशन थी, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपके कोई कॉम्पिटिशन हुए, कॉम्पिटिशन वुड बी एनी काइंड ऑफ लाइक सिंगिंग, डांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और व्हाटएवर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आप वो वाले अचीवमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, ओके? आपको कोई गुडीज़ मिली, आपने किसी हैकाथॉन में गुडीज़ जीते, तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिए, ओके? एंड देन आपकी करिकुलम अचीवमेंट्स की आपने अपने प्रोजेक्ट आप अपने करिकुलम में ही या आपका कोई प्रोग्राम में ही आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, तो आप वो भी मेंशन कीजिए, ओके? एंड देन आपने कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड जीता है, लाइक आपका प्रोजेक्ट किसी जगह पब्लिश हो गया, किसी जर्नल के पास, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आप आपने नेशनल लेवल सिंगिंग का अवार्ड जीता या ड्राइंग का अवार्ड जीता, तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड नेक्स्ट इज़ सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन भी हम मेंशन कर सकते हैं कि कोर्स अगर आपका जेन्युइन कोर्स है, तो आप उसके सर्टिफ़िकेट मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ यूडेमी के सर्टिफ़िकेट्स मेंशन मत कीजिए, अगर वो रिलेवेंट नहीं है तो। ओके एंड देन हैकर रैंक, कोड फोर्सेस आप लीड कोड के सर्टिफ़िकेट्स जितने भी सर्टिफ़िकेट्स हैं, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, अगर वो आपको लगता है कि रिलेवेंट है, ओके? आप टेक्नोलॉजी के सर्टिफ़िकेट्स मेंशन कर सकते हैं कि आपने इस टेक्नोलॉजी पे वर्क किया एंड किसके साथ वर्क किया, वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी पहले वाली इंटर्नशिप के आप सर्टिफ़िकेट्स भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने कोई एकेडमिक अवार्ड जीता या सर्टिफ़िकेट गेन की, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड देन हियर कम्स द लास्ट पॉइंट ऑफ द रिज़्यूमे दैट इज़ मिसलेनियस। अब इसमें आप अपने करिकुलम से हटकर आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हैं लाइक आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपने कोई सोशल वर्क किया, आपने किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन में काम किया, ठीक है? तो आप उसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। आपकी कोई स्किल्स है लाइक आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको डिज़ाइनिंग आती है, तो आप लिख सकते हैं और आपके पास कोई भी क्वालिटी है गॉड गिफ्टेड, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और आपने जिस स्किल्स के ऊपर वर्क किया है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, तो आप उसको ज़रूर मेंशन कर लीजिए। ऑलराइट, अब इस पॉइंट्स को लेने से पहले मैं आपको तो अब वो वक़्त आ गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था।
कि मैं आपको वो टेम्पलेट दिखा दूँ जिसमें आप एडिटिंग करके अपने रिज़्यूमे को बना सकते हैं, ताकि वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे इंटरव्यूअर के आगे। So here comes the template that I've made for you. It's the most special one, I am first to say. So let us talk about it. आप अपना नाम मेंशन कीजिए, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट जैसे कि मैंने आपको समझाया था। आप इसके यहाँ पर आप अपनी फॉर्मल पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं, ओके? एंड देन एजुकेशन आप अपनी मेंशन कीजिए, मैंने इसके अंदर सभी आपको बना के दे रखे हैं, लाइक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन एंड +2 एंड +10 सॉरी। तो आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन कीजिए, आपकी क्या सीजीपीए थी या परसेंटेज थी, आपका कौन-सा बैच ईयर था, आप मेंशन कर सकते हैं। आपने कौन से कोर्सेज़ किए, वो आप मेंशन कीजिए, कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी, व्हाटएवर आपने जो किया है। स्किल्स आप मेंशन कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट वर्क्स को मेंशन करिए यहाँ पर, आपने मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट किया, आपने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा-सा लिखिए, क्या आउटपुट आई, आपने टीम प्रोजेक्ट किया या नहीं, ठीक है? और उसका लिंक ज़रूर दीजिएगा, या तो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आप एडिट कर सकते हैं इसमें, या आप अपने लाइव प्रोजेक्ट का भी लिंक दे सकते हैं। एंड देन कोई आपकी प्रायर इंटर्नशिप रह चुकी है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आपका रोल क्या था, कौन-सी कंपनी थी और उसके अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें करी हैं। एंड देन अगर आपके पास कोई रिलेवेंट कोर्स है 6 टू 12 मंथ्स का, तो आप उसके लेट्स सपोज़ आपने कोई प्रोग्राम में एनरोल किया, तो आप उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दीजिए और कोर्स का नाम दे दीजिए और आपने कंप्लीशन डेट भी मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि पोज़ीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्या इवेंट था, उसकी टाइमलाइन मेंशन कीजिए और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिएगा। एंड देन मिसलेनियस में आपके सोशल वर्क्स आ जाते हैं। आपने कोई कैंपेन में एनरोल किया या आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन में एनरोल किया, ठीक है? तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। देन आपकी अचीवमेंट्स येस अगर आप स्कॉलर हैं, अगर आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, उसमें कुछ अचीव किया, तो आप इसमें ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। देन आपके सर्टिफिकेट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसके अंदर मेंशन कीजिए एंड एक्स्ट्रास में आपकी कौन-सी हॉबीज़ हैं, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स लोग ज़्यादातर लिखते हैं, पर आपकी जो रिलेवेंट हॉबी है, वो आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड देन स्ट्रेंथ्स जो है मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिख दिए हैं, पर आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड दोबारा से मैं अपनी पीपीटी पे आ गई हूँ, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका रिज़्यूमे सिंपल और प्रॉपर्ली विज़िबल होना चाहिए। ज़्यादातर इंटर्न्स या ज़्यादातर फ्रेशर्स क्या करते हैं कि अपने रिज़्यूमे को बहुत डेकोरेटिव बना देते हैं। Do not decorate your resume. I recommend a simple tabular resume. Okay. और जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके और या वर्क किए हैं उसको हाइलाइट कीजिए एज़ पर कंपनीज़ रिक्वायरमेंट। आप अपने हर एक प्रोजेक्ट का प्रूफ के साथ लिंक ज़रूर मेंशन कीजिए, ईदर डॉक्यूमेंट, ईदर लाइव। आपने कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उसको ज़रूर से ज़रूर हाइलाइट करना है। अपने सोशल वर्क्स को भी हाइलाइट कीजिए बिकॉज़ यू आर अ पर्सन, यू आर नॉट अ रोबोट, ओके? तो अगर आप सोशल वर्क्स को भी मेंशन करते हैं, सो ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेट्स सपोज़ कि आप एक एथिकल वर्च्यूज़ भी रखते हैं और एथिक्स एक कंपनी में होना मायने रखता है। एंड देन आप अपने बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जो ज़्यादातर लोग प्रोवाइड करते हैं। और एक बार इन्हीं चीज़ों को ध्यान रख के आपने रिज़्यूमे क्रिएट कर लिया है, तो उसको प्रूफ रीड ज़रूर करें और ग्रामर मिस्टेक ना करें और इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना रिज़्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people